ऊपर होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग ले रहे आवास योजना का लाभ। एआई के जरिए दस्तावेज जांच कराने की तैयारी। पटना के आसपास हो रही सब्जी की खेती काफी खतरनाक। सीवेज और कचरे वाले नाले की पानी से सब्जी की सिंचाई की जाती है। गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे लोग। सीतामढ़ी में बाइक सवार अपराधियों ने युवक को गोली मारी। गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही पुलिस। रोहतास के संझौली प्रखंड में हनुमान मंदिर में लाखों की चोरी की खबर। जिगनी गांव में मंदिर से चांदी के गदा, खड़ाऊ, झाल और माइक लेकर चोर भाग निकले। वैशाली में जमीनी विवाद में पत्थरबाजी हुई है। तोड़फोड़ और आगजनी की खबर। गरौल थाने के लोदीपुर गांव में दो पक्षों में आपस में मारपीट की जानकारी। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने ऑटो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। तहखाना बनाकर तस्करी की जा रही थी। बेला टांड मोड़ के पास पुलिस ने कार्रवाई की। मधेपुरा में रिजल्ट के नाम पर ठगी का नया कारनामा आया है सामने। 12वीं की छात्रा को पास कराने के लिए शातिर ने मांगे 4000 रुपए। बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ। किशनगंज पुलिस ने ब्राउन शुगर के साथ ही महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। 346 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। गिरफ्तार महिला का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। गोपालगंज के थावे दुर्गा मंदिर में मारपीट मामले में बड़ा एक्शन हुआ। जिला प्रशासन ने मंदिर परिसर से 7 दुकानों को हटा दिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। भोजपुर के चांदी थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। देसी पिस्टल और 5 कारतूस के साथ गिरफ्तारी की गई। सिमडेगा के सदर थाना पुलिस ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को जब्त किया। तांबड़ा नदी में पुलिस ने छापेमारी की थी। आरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बड़ी लापरवाही दिखी। रेल ट्रैक पार करते हुए यात्रियों की तस्वीरें कैमरे में कैद। गांजा तस्करों के खिलाफ मोतिहारी पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई दिखी। करीब 10 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया। गुमला के पालकोट प्रखंड में जंगली भालुओं का आतंक दिखा। 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। गंभीर हालत में सदर अस्पताल भेजे गए। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र में युवक का शव मिलने से सनसनी। सड़क किनारे पेड़ से लटका व्यक्ति का शव बरामद। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। सुपौल में महिला सिपाही की संदिग्ध मौत की खबर। किशनपुर प्रखंड के सभा भवन में सिपाही का शव बरामद हुआ। पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति। भागलपुर में बारिश के बाद पिरपैती का चौखंडी पुल मुसीबत बन चुका है। डायवर्जन नहीं होने की वजह से कीचड़ में चलने को मजबूर हैं लोग। आंधी बारिश से पूर्णिया में मक्का की फसल को नुकसान पहुंचा है। जिला कृषि पदाधिकारी ने फसल क्षति का सर्वे कर रिपोर्ट सौंपने की बात कही। बिहार के कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के हिसाब से ठनका गिरने की संभावना। झारखंड में बारिश के बाद 4 से 5 डिग्री तक तापमान गिरा है। बेमौसम बरसात ने नगर निगम की पोल भी खोली। शेखपुरा में आंधी और बारिश से प्याज की फसल को नुकसान पहुंचा। डीएम ने कृषि पदाधिकारियों को फसल नुकसान के लिए रिपोर्ट तैयार करने की बात कही। रामगढ़ में बागवानी और आंधी और बारिश का असर बागवानी पर दिखा है। ओले गिरने से आम की फसलों को नुकसान पहुंचा। प्याज और गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। नवादा में मौसम ने एक बार फिर से अचानक से करवट ले ली। चारों तरफ घना कोहरा दिखा। विजिबिलिटी काफी कम। तापमान में भी गिरावट। सीतामढ़ी में हल्की बारिश से नगर निगम की पोल खुल गई। जल जमाव से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बोकारो में मौसम ने अचानक से मिजाज बदल लिया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद बारिश हुई है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। दानापुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। तेज बारिश से मौसम सुहाना हुआ। लोगों को गर्मी से राहत। लोक आस्था के महापर्व चैती छठ का नहाय खाए से आज शुभारंभ। पटना में गंगा नदी में स्नान के बाद काफी संख्या में व्रती घर की तरफ लौटे। पटना के दीघा घाट पर उमड़ी चैती छठ व्रतियों की भीड़। नहाय खाए के साथ आज से शुरू हो रहा है 4 दिवसीय अनुष्ठान। औरंगाबाद में भी नहाय खाए के साथ चैती छठ शुरू। देव सूर्य मंदिर में उमड़ी व्रतियों की भीड़। छठ गीतों से भक्तिमय माहौल। हजारीबाग में चैती छठ महापर्व की धूम दिखी। करमटांड गांव की महिलाएं बना रही हैं सूप और दौरा।
चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा हो रही है। मंदिरों में सुबह से भक्तों की भारी भीड़। चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन काशी में भक्तों ने किया ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी का दर्शन। पक्षकार समेत श्रद्धालुओं ने लगाई हाजिरी। 2017 के बाद से नवरात्रि में एक बार फिर श्रृंगार गौरी का होता है दर्शन कार्यक्रम। आज से 3 दिनों तक पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सजेगा सितारों का मंच। उन्नत बिहार उज्जवल बिहार की थीम पर बिहार दिवस की भव्य तैयारी। आज शाम 5 बजे सीएम नीतीश कुमार बिहार दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे। सरकार की उपलब्धियों को लेकर गांधी मैदान में लगाए गए कई विभागों के स्टॉल। बिहार दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने एक्स पर लिखा, विकसित बिहार के साथ साकार होगा विकसित भारत का संकल्प। सीएम नीतीश ने कहा, नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे बिहार के गौरव को। बिहार दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम नीतीश को लिखा है 3 पन्नों का पत्र। बिहार की विकास की यात्रा में शामिल होने के लिए खुद को बताया है सौभाग्यशाली। मुख्यमंत्री ने भी हर कदम पर सहयोग के लिए आभार जताया। बिहार दिवस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, कहा बिहार देश और दुनिया में लहरा रहा परचम। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने दी बिहार दिवस की शुभकामनाएं, कहा पिछले 20 साल के कार्यकाल को जन जन तक पहुंचाया जा रहा। शेखपुरा में बिहार दिवस को लेकर सुबह सुबह बच्चों ने प्रभात फेरी निकाली। डीएम शेखर आनंद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिवान में भी बिहार दिवस को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। ऐतिहासिक गांधी मैदान से राजेंद्र पार्क तक निकाली गई है प्रभात फेरी। बिहार के गौरवशाली इतिहास की झलक दिखी। मुंगेर में कलेक्ट्रेट गेट के पास से निकाली गई प्रभात फेरी। स्कूली बच्चे और प्रशासनिक अधिकारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए देखे गए। मोतिहारी में बिहार दिवस को लेकर प्रभात फेरी निकाली गई। डीएम ने पौधारोपण कर लोगों से की है पेड़ लगाने की अपील। बिहार दिवस के अवसर पर गयाजी में प्रभात फेरी निकाली गई। टावर चौक से गांधी मैदान तक रन फॉर बिहार का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल। पूर्वी चंपारण में केसरिया महोत्सव की धूम दिखी। सांसद और विधायक ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सूफी गायक ने शानदार प्रस्तुति दी। बक्सर में धूमधाम से मनाई गई भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती। जयपुर घराने के साबरी ब्रदर्स और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान घराने के कलाकारों ने शहनाई वादन किया। शेखपुरा के मदारी गांव में एक अनोखी पहल की मिसाल पेश की गई है। गोवर्धन योजना से तैयार बायोगैस के जरिए घर घर तक पहुंचाई जा रही है रसोई गैस। रामनवमी को लेकर कटिहार में भव्य शोभा यात्रा निकालने की तैयारी है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं में उत्साह। भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने तख्त श्री हरि मंदिर में मत्था टेका। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से एयर चीफ मार्शल को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया गया। नालंदा के बड़गांव छठघाट के पास कचरे में आग लगाने से प्रदूषण बढ़ा। आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोतिहारी के डुमरिया घाट थाना पुलिस ने कार से विदेशी शराब बरामद की है। यूपी के रहने वाले शराब तस्कर नीरज कुमार को गिरफ्तार किया। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र में तालाब में युवक का शव मिलने से सनसनी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। पटना के बेउर में सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी। दशरथा मोड़ के पास शव मिला है। मामले की जांच कर रही है पुलिस। सिमडेगा पुलिस ने गांजा तस्करी का भंडाफोड़ किया। ओडिशा से बिहार ले जाए जा रहे करीब 8 किलो गांजा के साथ तस्कर की गिरफ्तारी हुई। मधुबनी के फूलपरास थाना क्षेत्र में शराब से लदा ट्रक गड्ढे में जा फंसा। लोगों की लूटपाट की तस्वीरें भी दिखी हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने चलती ट्रक को रोककर उसमें पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई। चालक के साथ मारपीट की गई। सिमडेगा के बोलबा थाना क्षेत्र में ग्रामीणों ने 200 से अधिक अवैध मवेशियों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है। तस्करी में शामिल लोगों को हिरासत में लिया गया। बोकारो के आईईएल थाना क्षेत्र में मस्जिद मोहल्ला में विधवा सावित्री देवी के बंद घर पर ताला तोड़कर चोरी की गई है। चोर 75,000 नगद और करीब 3 लाख के जेवर लेकर फरार। जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी किनारे 227 किलो का जिंदा बम मिला।
स्क्वाड की तरफ से इसे घातक बताया गया। अमेरिकन बम को डिफ्यूज करने में जुटे हैं सेना के एक्सपर्ट। गिरिडीह के हीरोडीह थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर। किसगो खटौरी सड़क पर हादसा हुआ, एम्बुलेंस नहीं मिलने से आक्रोश दिखा। मोतिहारी के पकड़ी दयाल के चैता पंचायत में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। नवविवाहिता का पूरा सामान जलकर राख। प्रशासन से पीड़ित परिवार की मदद की गुहार लगी। गयाजी में तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने बस को टक्कर मार दी। बैंक कर्मी की मौत हो गई। सीसीटीवी में कैद है पूरी घटना। औरंगाबाद में कार की चपेट में आने से बाइक सवार पति पत्नी घायल। NH 139 पर भैरूपुर के पास हादसा हुआ। गुमला में कार ने अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराया। घाघरा थाने के बड़काडीह मोड़ के पास यह हादसा हुआ। 4 लोग जख्मी। कल जेल से बाहर आएंगे मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह। दुलारचंद यादव हत्याकांड में मिला था बेल। 24 मार्च को बढ़ैया में करेंगे पूजा अर्चना। सीएम नीतीश कुमार का जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बयान। 24 मार्च को होगी आधिकारिक घोषणा। 25 मार्च को भोजपुर में सीएम नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों ने शुरू की तैयारी। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने ममता बनर्जी के बयान की निंदा की। पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग की। असम चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख कल है। जेएमएम ने अब तक नहीं की उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। 31 सीट पर दावेदारी है। नालंदा के नूरसराय के लोहड़ी गांव पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। 6 लाख की लागत से बने छठ घाट की सीढ़ी का उद्घाटन किया। सीएम आवास पर निशांत की पार्टी प्रवक्ताओं के साथ अहम बैठक। संगठन और सरकार के स्वरूप पर चर्चा के साथ ही जनता तक पार्टी का संदेश पहुंचाने के निर्देश। जेडीयू के किसी विंग के साथ निशांत की पहली बैठक। लेट्स इंस्पायर बिहार के 5 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। आईपीएस विकास वैभव ने बिहार के धरोहर को नई पहचान दिलाने के लिए शुरू की थी लेट्स इंस्पायर बिहार। पटना के गोल्फ क्लब के 100 साल पूरे होने पर पीजीटीआई गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। देश भर के जाने माने गोल्फर होंगे शामिल। आरा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या के लिए रवाना हुए। श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में होंगे शामिल। पतरातू के पीटीपीएस कटिया चौक में रघुनाथ महतो की 288वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। मधेपुरा के मुरलीगंज में 2 दिवसीय गणगौर महोत्सव धूमधाम से संपन्न हो चुका है। महिलाओं ने विधिवत पूजा अर्चना की। जमशेदपुर के गणगौर पर्व के मौके पर घनघोर महोत्सव धूमधाम से आयोजित की गई। महिलाओं और युवतियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बोकारो में सरहुल बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने पारंपरिक वेशभूषा में सरना स्थल पहुंचकर पूजा अर्चना की। सिमडेगा में सरहुल पूजा पारंपरिक विधि विधान से धूमधाम के साथ संपन्न हो चुका है। सलडेगा सरना स्थल पर वाहन बाबूलाल उरांव ने सरना माता की पूजा की। रामगढ़ के गोला प्रखंड के हारूबेड़ा में आयोजित सरहुल पूजा में विधायक ममता देवी शामिल हुई। स्थल पर विधिवत पूजा अर्चना की। सिमडेगा में सरहुल के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। पारंपरिक गाजे बाजे और नृत्य के साथ श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। गुमला में सरहुल के मौके पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। सड़कों पर उमड़ा है जनसैलाब। पूरे शहर में दिखा सांस्कृतिक उत्साह। उत्तर प्रदेश के मेरठ में जुआ खेलने के विवाद में डबल मर्डर। 2 सगे भाइयों की पीट कर हत्या। यूपी के मथुरा हादसे में बड़ा अपडेट है। 13 आरोपी गिरफ्तार। एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने इस बात की जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के बस्तर हेरिटेज मैराथन में सरेंडर कर चुके 200 नक्सलियों ने लगाई दौड़। जगदलपुर से चित्रकूट तक 42 किलोमीटर की मैराथन। 9000 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने आज शाम वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है। कच्चे तेल की संकट महायुद्ध के हालातों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी के नाम और ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। देश में सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख रहने वाले नेता बनकर रचा है इतिहास। सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइंस के किराए से हटाई है कैपिंग। अब एयरलाइंस तय करेंगी हवाई टिकट के दाम।
एलपीजी पीएनजी सप्लाई पर केंद्र के नए निर्देश जारी हो चुके हैं। गैस एजेंसियों को 20% अतिरिक्त आवंटन होगा। रेस्टोरेंट, ढाबों, डेयरी को प्राथमिकता मिलेगी। वैष्णो देवी यात्रा पंजीकरण काउंटर शुरू हो चुका है। नवरात्र के पावन अवसर पर वैष्णो देवी दरबार में लगी माता के भक्तों की भारी भीड़ की वजह से किया गया था बंद। राजस्थान के अजमेर में बीच सड़क में दो गुटों पर मारपीट का आरोप लगा है। जमकर लाठी डंडे चले, पुरानी रंजिश में मारपीट की गई। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित की गीदड़ भभकी आई है सामने। कहा, अगर अमेरिका ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान बिना सोचे समझे मुंबई और नई दिल्ली को टारगेट करेगा। पाकिस्तान में लश्कर के एक कमांडर की हत्या की खबर। ईद की नमाज के बाद मुरीद केग में लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ सलाफी की हत्या की खबर। शिया इफ्तार पार्टी में शामिल हुए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की शिया धर्म गुरुओं को धमकी। बोले, ईरान से मोहब्बत है तो वहीं चले जाओ। शिया समुदाय ने बयान पर नाराजगी दिखाई। ईरान का इजराइल के डिमोना में न्यूक्लियर प्लांट के पास मिसाइल हमले का दावा है। ईरान के हमले में 39 लोग घायल हैं। हिंद महासागर तक पहुंचा ईरान अमेरिका युद्ध। ईरान ने डिएगो गार्सिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। डिएगो गार्सिया के अमेरिकी बेस पर तैनात है B-2 बॉम्बर। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत की है। मिडिल ईस्ट में हमले की निंदा की। कहा, समुद्री रास्तों का खुला रहना बहुत जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री से बात की है। अराघाची से बात करते हुए एशिया के हालात पर चर्चा की। जयशंकर ने उन्हें नवरोज और ईद की शुभकामनाएं दी। भारत पाक बॉर्डर से गिरफ्तार संदिग्धों का पाकिस्तान कनेक्शन आया है सामने। फोन की कॉल डिटेल, लोकेशन से ये पोल खुली। ईरानी राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री मोदी से बड़ी मांग। पेजेश्कियान ने युद्ध रोकने के लिए मांगी है मदद। कहा, युद्ध रोकने में मदद करे ब्रिक्स।